Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. मेरे प्रिय सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें इस भोर के लिए, इस समय के लिए, इस नए दिन के लिए खुदा का धन्यवाद करें। और परमेश्वर पिता ने पूरे हफ्ते भर संभाला, रक्षा किया, स्वस्थ रखा, बलच्छंगा रखा। इस बात के लिए खुदा का आदर करें मेरे प्रियों। और सप्ताह के लास्ट दिन में प्रभु ने हमें प्रवेश कराया, इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, जय जयकार करें, क्योंकि वो हमारा जीवित खुदा है, वह सामर्थ्य और भय योग्य खुदा है। मेरे प्रियों, मेरे परमेश्वर पिता की महिमा करें, मेरे उस खुदा का धन्यवाद करें जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। मेरे प्रियों, प्रभु का धन्यवाद करें, वो योग्य है, सब बातों के लिए वो योग्य है। मेरे प्रियों, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण वो हमारी रक्षा करते हैं। हर खतरों और हर मुसीबतों से वो हमारी रक्षा करते हैं। अंधकार की शक्तियों से, शैतान की शक्तियों से वो हमारी रक्षा करते हैं। मेरे प्रियों, उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें और जय जयकार करें, क्योंकि वो जीवित पिता है, वो सामर्थ्य पिता है, वो भय योग्य पिता है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी जय जयकार करें, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि वो योग्य है, वो योग्य है। मेरे प्रियों, परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति करें। आज के इस दिन के लिए खुदा का धन्यवाद करें, आज के इस समय के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि वो जीवित पिता है, वो सामर्थ्य और भय योग्य पिता है। उसकी जय जयकार करें। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले, अपने घर से बाहर निकलने से पहले, अपने कार्यों में जाने से पहले उस खुदा का, उस पवित्र परमेश्वर का, उस महान परमेश्वर का आदर करें जो सबसे महान है। बाइबल बताती है कि वो सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है। बाइबल ये बताती है कि वो समुद्र को अपने चुल्लू भर में लेता है। प्रेज द लॉर्ड। वो पृथ्वी को बित्ते से नापता है, आकाश को तंबू के समान ताना है और पहाड़ियों को अपने तराजू में नापता है, तोलता है। मेरे प्रियों, उसका धन्यवाद करें। जब हम उसके करीब जाते हैं, नम्र और दीन होकर जाएं, नम्र और दीन होकर जब हम प्रभु के करीब जाते हैं, वो हमें स्वीकारता है। मेरे प्रियों, जब हम नम्र और दीन होकर, टूटा मन लेकर प्रभु के पास जाते हैं, वो मजबूरन हमें आशीष देने के लिए मजबूर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रभु परमेश्वर मजबूर हो जाता है हमें आशीष देने के लिए, जब हम सचमुच में नम्र और दीन होकर आत्मा और सच्चाई से प्रभु के करीब जाते हैं, टूटा मन लेकर जाते हैं, खुदा के करीब जाते हैं, तो सचमुच में वो हमारा जीवित खुदा हमारी सुन लेता है और हमें आशीषित करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि मेरी जो आशा है वो टूट चुकी है, जो मेरा भरोसा है किसी के ऊपर नहीं है, मेरी आशा अब किसी के ऊपर नहीं है, क्योंकि मेरी आशा टूट गई, मेरा भरोसा टूट गया, मेरा विश्वास टूट गया। इस प्रकार बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, तेरी आशा ना टूटेगी, तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी, मैं तेरे साथ हूं। सचमुच में हमारी आशा जीवित आशा है मेरे प्रियो, और वो हमारी आशा को कभी टूटने नहीं देगा। हमारा परमेश्वर हमारे आशा में वो आशीषित करता है। जब हम निराशा में होते हैं, वो हमें एक जीवित आशा देता है, और उस आशा में वो हमें जिलाता है। मेरे प्रियो, वो हमें आगे बढ़ाता, वो हमें हिम्मत देता है। इसलिए मेरे और आपके अंदर एक मरी हुई आशा नहीं, बल्कि एक जीवित आशा होने के लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके अंदर जीवित आशा होनी चाहिए मेरे प्रियो। और प्रभु परमेश्वर कहता, तेरी आशा नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, कभी नहीं टूटेगी। सचमुच में दाऊद कहता है, मेरी आशा, मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर है। मैं परमेश्वर पर आशा लगाए हूं, क्योंकि वो मेरा जीवन का भाग है, वो मेरे कटोरे का हिस्सा है। दाऊद कहता है, मेरी भलाई मेरे परमेश्वर के अलावा कहीं नहीं है। मेरे प्रिय, यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास और आपकी आशा मजबूत होगी।
यदि आपके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, यदि आपके और मेरे अंदर प्रभु के प्रति कोई आशा नहीं है, तो हमारी सचमुच में कोई मददगार नहीं हो पाता। इसलिए मेरे और आपके अंदर परमेश्वर के प्रति एक जीवित आशा होने के लिए हम रहे मेरे प्रियो। मेरे और आपके अंदर एक जीवित विश्वास होने के लिए अपने आप को बनाए मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है और जीवितों के बीच में वो काम करता है। वो मरे हुए और मूर्ति में या किसी प्रकार के निर्जीव वस्तु में वो काम नहीं करता है। वो जीवित है और जीवितों के बीच में काम करता है। उस परमेश्वर का आदर करें, उस परमेश्वर की महिमा करें, जय जयकार करें, बड़ाई करें मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान और जीवित है। वो सामर्थी और भय योग्य है मेरे प्रियो। उसके नाम की बड़ाई करें। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदरबा रीखा ना ला रा 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 बा 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 ना ला रा थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस पिता का धन्यवाद करें जिसने मुझे और आपको एक जीवित आशा के लिए बुलाया है। और वो कहता है तेरी आशा नहीं टूटेगी। विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। आपका विश्वास यदि परमेश्वर में है, पिता में है, तो आपकी आशा वो कभी टूटने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिता, आज बहुत सारे ऐसे प्रिय भाई बहन है सचमुच में तकलीफ में है, मुसीबत में है, और बहुत से लोगों की आशा टूट चुकी है। कई लोगों के द्वारा उन्होंने धोखा पाया है, कई लोगों के द्वारा उन्होंने अपमान सहा है, इसलिए वो सोचते हैं कि हमारी आशा जो है वो टूटी हुई है। लेकिन मेरे पिता, मेरे राजा, मेरे स्वामी, उनकी आशा कभी नहीं टूटेगी। वो एक जीवित आशा उनके अंदर आने के लिए प्रार्थना करते मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदरबा नलरबा लरदबा नलरबा लरदबा रीखा ना ला रा 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 रबा। मेरे पिता, उनकी आशा एक जीवित आशा होने के लिए प्रार्थना करते। बहुत से लोग कर्ज और बोझ से दबे हैं, उनकी आशा जाती रही है, लेकिन परमेश्वर पिता में प्रार्थना करता हूँ, उनकी आशा जीवित आशा होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी आशा आज के बाद टूटने ना पाए। मेरे यीशु, उनकी जीवित आशा होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, उनके लिए जॉब का, बिजनेस का प्रबंध कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर की आशा ना टूटे, उनका विश्वास ना टूटे। प्रभु, उनका जो बोझ है, जो चिंताएं हैं, वो बोझ और वो चिंताएं, वो तकलीफें यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो दूर हो जाए। और परमेश्वर पिता, उन्हें जॉब दीजिए, बिजनेस दीजिए, और उनके जीवन से सारा कर्ज खत्म हो जाए यीशु के नाम से। खा मा बा बा रा शिखा ना ला रा 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 बा रदा ना ला रथी ना ला रा रा बा। प्रभु यीशु, आप उन्हें आशीषित करें। प्रभु यीशु, आप उन्हें आशीषित करें और उनके जीवन से सब प्रकार की तकलीफें और बीमारी और कर्ज खत्म हो जाए। जॉब करने वालों को जॉब में आशीषित कीजिए, बिजनेस करने वालों को बिजनेस में उन्हें आशीषित कीजिए, स्टूडेंट्स को आशीषित कीजिए, हमारे किसान भाई बहनों को आशीषित कीजिए। और इन सब की आशा एक जीवित आशा होने के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पर आदर, इज्जत, जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता, मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज बहुत से लोग हैं जो बीमारी के बोझ से दबे हैं। परमेश्वर पिता, बहुत से लोग हैं जो हॉस्पिटल में, आईसीयू में हैं, ऑपरेशन थिएटर में हैं। प्रभु यीशु के नाम में उन्हें छंगाए दीजिए, छुटकारा दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। खा मा बा बा रा शिखा ना ला रा 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 बा राधा ना ला रा थी ना ला रा 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 बा। प्रभु यीशु, आप उन्हें छू कर चंगाई दीजिए, छू कर चंगाई दीजिए। उनकी आशा जाती ना रहे, उनका विश्वास जाता ना रहे। प्रभु यीशु, उनकी आशा कभी ना टूटने पाए। जीवितों के परमेश्वर जीवित कीजिए प्रभु, जीवितों के परमेश्वर उन्हें चंगाई दीजिए, जीवितों के परमेश्वर उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए यीशु के नाम से। खा मा बा रा सीखा ना ला रा 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 बा। प्रभु यीशु, आप दया करें, प्रभु यीशु, आप दया करें, प्रभु यीशु, आप दया करें। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, नाना प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित है, कैंसर से, एड्स से, थायराइड, मिर्गी से, और पिता परमेश्वर शुगर की बीमारी से, और पिता परमेश्वर किडनी, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर,
जितने भी फेलियर है यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त करे, अभिषेक को प्राप्त करे, तेरी सामर्थ को प्राप्त करे यीशु के नाम से। खा मा बा बा रा शिखा न ला रा बा। उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर मेरे खुदा, उठाकर खड़ा कर मेरे यीशु, उठाकर खड़ा कर मेरे खुदा यीशु के नाम से। उनके जीवन से सारी तकलीफें खत्म हो जाए, उनके जीवन से सारी तकलीफें खत्म हो जाए, सारी चिंताएं खत्म हो जाए। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी अनाथ और विधवाएं उनकी सुधि लीजिए, आशीषित कीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए और उनकी जीवित आशा होने के लिए प्रार्थना करते। निसंतान है उनको संतान दीजिए प्रभु, जो मरी हुई आशा में है यीशु के नाम से उनकी जीवित आशा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। और आज से परमेश्वर की आशा कभी ना टूटने पाए, उन्हें आशीषित कीजिए, संतान दीजिए, वंश दीजिए। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। उन परिवार वालों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग नशा करते हैं, जिनके बच्चे बात नहीं मानते, जिनके पति लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिनकी पत्नियां भी लड़ाई झगड़ा करती हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन को परिवर्तन कर, नशा करने की लत छूट जाए, नशा करवाने वाली शैतान की शक्ति खत्म हो जाए और पूरा घराना आशीषित हो जाए, पूरा घराना पिता तेरे नाम से ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। पिता, जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ उनका विवाह होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आशीषित करो। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे उन्हें छुड़ा लीजिए, बचा लीजिए और उनकी आशा जाती ना रहे, बल्कि उनकी आशा फिर कभी ना टूटने पाए। परमेश्वर पिता उन्हें आशीषित कीजिए। आज उन्हें सब प्रकार के कोर्ट के केस से और जेल से छुड़ा लीजिए मेरे खुदा। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सोते, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में दे। तो ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मी जन ने बोला आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमारा जीवित है और जीवितों के बीच में वो कार्य करता है, इसलिए विश्वास कीजिए। प्रभु आपकी आशा को कभी टूटने नहीं देगा। प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।